हेलो गाइस, आप कैसे हैं? एकदम मस्त, मैं आशा करता हूं। और मैं राहुल चौधरी और जेएमएम कोचिंग सेंटर पे एक बार फिर आपका स्वागत है। और मैं अपने स्टूडेंट के लिए लेके आया हूं एक एस्से जो कि 2023 की परीक्षा में पूछे जाने वाला है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्से है और मैं इसे बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी को तुरंत लर्न हो जाए। तो चलिएगा, मैं बिना देर किए वीडियो को शुरू करता हूं। तो इसका जो टाइटल है इस एस्से का, वो डाउरी सिस्टम है। डाउरी सिस्टम, जिसको दहेज प्रथा कहते हैं। तो चलिएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डाउरी सिस्टम इज़ अ सोशल डिजीज। डाउरी सिस्टम अर्थात दहेज प्रथा इज मतलब है आ सोशल डिजीज। आ सोशल माने एक सामाजिक, डिजीज माने बीमारी। डाउरी सिस्टम अर्थात दहेज प्रथा एक सामाजिक बीमारी है। विच इज़ मूविंग वेरी फास्ट इन सोसाइटी टुडे। यहाँ पे जो टुडे है बाबू, यहाँ ना हुआ डेज कर लीजिए तो और भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, टुडे जहाँ पे है यहाँ ना हुआ डेज कर लीजिए या ना हुआ डे कर लीजिए। तो डाउरी सिस्टम इज अ सोशल डिजीज। दहेज प्रथा एक सामाजिक बीमारी है। विच इज़ मूविंग वेरी फास्ट इन सोसाइटी टुडे। विच माने जो कि, इज़ मूविंग चल रहा है, वेरी फास्ट बहुत तेज़ी से, जो कि बहुत तेज़ी से चल रहा है, इन सोसाइटी टुडे। इन सोसाइटी मतलब समाज में, टुडे मतलब आज के समाज में या आजकल के समाज में। यहाँ नाउआ डेज भी आप लगा सकते हैं बाबू। ठीक है, आजकल के समाज में या आज के समाज में, जो कि बहुत तेज़ी से चल रहा है या गति कर रहा है। क्या बाबू? दहेज प्रथा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा, मैं और आगे बढ़ता हूँ। दिस इज़ अ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में TICE रहेगा। सॉरी बाबू, ये गलती हो गया लिखते हुए जल्दबाजी में, तो आप लोग थोड़ा सही लिखिएगा। दिस इज़ अ प्रैक्टिस, TICE रहेगा। दिस माने यह, इज़ माने है, अ प्रैक्टिस मतलब एक अभ्यास है। यह एक अभ्यास है। टू मिनिमाइज, टू मिनिमाइज मतलब कम करने का। यह कम करने का एक अभ्यास है। द पर्पोज मतलब, पर्पोज मतलब आप कह सकते हैं उद्देश्य। हाफ आवर लिव्स मतलब हमारे जीवन के उद्देश्य को कम करने का यह एक क्या है बाबू? अभ्यास है। दिस इज़ अ प्रैक्टिस, यह एक अभ्यास है। टू मिनिमाइज कम करने का। बाबू ये टू मिनिमाइज जो है ये इन्फिनिटिव है। ठीक है, तो कम करना यहाँ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यह एक कम करने का क्या है? अभ्यास है। किस चीज़ को कम करने का? द पर्पोज ऑफ आवर लिव्स, हमारे जीवन के उद्देश्य को कम करने का यह एक क्या है? अभ्यास है। क्या? दहेज प्रथा। जो दहेज प्रथा है वह हमारे जीवन के उद्देश्य को कम करने का एक क्या है बाबू? अभ्यास है, प्रैक्टिस। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस काइंड ऑफ 10 डब्ल्यू का मतलब यहाँ वोमेन से हो जाएगा। दिस काइंड इस प्रकार, ऑफ 10 वोमेन 10 औरतें, थिंकिंग मतलब विचार करती हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझती हैं। ठीक है, इस प्रकार की 10 औरतें विचार करती हैं और समझती हैं कि इज़ अ ग्रेट ऑब्स्टकल, इज़ माने है अ ग्रेट ऑब्स्टकल, एक बड़ा बाधा है, ऑन द फ्यूचर, ऑन द फ्यूचर मतलब भविष्य पर, ऑफ आवर कंट्री, ऑफ के, आवर कंट्री हमारे देश के। कह रहा है दिस काइंड ऑफ 10 थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। डब्ल्यू, दिस काइंड ऑफ 10 थिंकिंग, इस प्रकार की 10 थिंकिंग जो है, अर्थात 10 थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग समझ जो है, वो क्या है? एक बाधा है कि हमारे देश के भविष्य के ऊपर एक क्या है? बड़ी बाधा है। इस प्रकार की 10 औरतें थिंकिंग विचार करती हैं और अंडरस्टैंडिंग और समझती हैं। इस प्रकार की 10 औरतें विचार करती हैं और समझती हैं, इज़ अ ग्रेट ऑब्स्टकल ऑन द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, कि हमारे देश के भविष्य पर एक बड़ी क्या है? बाधा है। द थिंकिंग ऑफ डाउरी इज़ अ स्लैप ऑन द चीक्स। कह रहा है द थिंकिंग मतलब सोच, विचार जिसको कहते हैं। द थिंकिंग माने विचार, ऑफ डाउरी मतलब दहेज प्रथा का विचार, इज माने है अस्लाप आन। अस्लाप आन का मतलब होता है बाबू जारी करना या आप जोड़ना कह सकते हैं। ठीक है, तो द थिंकिंग ऑफ डाउरी सिस्टम अर्थात दहेज प्रथा को सोचना,
दहेज प्रथा को सोचना इज माने है अ स्लैप ऑन, ये फ्रेजल वर्ब है बाबू। अ स्लैप ऑन जो है वो फ्रेजल वर्ब है, अर्थात जोड़ना है, जारी करना है। यहाँ जारी करना कह दो, जोड़ना मत कहना। तो द थिंकिंग ऑफ डाउरी अर्थात दहेज प्रथा को के बारे में सोचना या दहेज प्रथा को सोचना इज अ स्लैप ऑन, जारी करना है। द चीक्स अर्थात गुस्ताखियों को जारी करना है। स्लैप ऑन का मतलब जारी करना, किस चीज़ को जारी करना है? द चीक्स, गुस्ताखियों को जारी करना है। दहेज प्रथा को सोचना गुस्ताखियों को जारी करना है। ऑफ मतलब का, आल मतलब सारे, द एडवांसमेंट ऑफ ऑल द एडवांसमेंट, एडवांसमेंट मतलब होता है आगे बढ़ने की प्रक्रिया, जिसको तरक्की कह सकते हैं, ठीक है, या उन्नति। सारी उन्नति को, सारी उन्नतियों को क्या देना है बाबू? सारी उन्नतियों के गुस्ताखियों को जारी करना है। हाल मतलब सारे, द एडवांसमेंट मतलब होता है उन्नति, और आप मतलब के, सारे उन्नतियों के, चीक्स मतलब गुस्ताखियों के को, सारे उन्नतियों के गुस्ताखियों को जारी करना है। क्या जारी करना है? थिंकिंग ऑफ डाउरी अर्थात दहेज प्रथा को सोचना जो है वो सारे उन्नति के गुस्ताखियों को जारी करना है। एंड मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ आवर कंट्री, एंड माने और, मॉडर्न टेक्निक्स आधुनिक तकनीकियों को ऑफ आवर कंट्री मतलब हमारे देश के आधुनिक तकनीकियों और उन सारे उन्नति के गुस्ताखियों को जारी करना है। अर्थात दहेज प्रथा के बारे में अगर आप सोचते हैं तो दहेज प्रथा के बारे में जो सोचना है वो हमारे देश के आधुनिक तकनीकों और सारे उन्नति के गुस्ताखियों को क्या करना है? जारी करना है या जोड़ना है, ठीक है। आई होप यहाँ पे तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार यहाँ कंट्री से लेकर के शुरुआत से, डाउरी सिस्टम से लेकर कंट्री तक मैं एक बार जल्दी से रिवीजन कर देता हूँ। डाउरी सिस्टम इज आ सोशल डिजीज, दहेज प्रथा एक सामाजिक बीमारी है। विच इज़ मूविंग वेरी फास्ट इन सोसाइटी टुडे, जो आज के समाज में तेज़ी से गति कर रहा है। दिस इज़ अ प्रैक्टिस टू मिनिमाइज द पर्पज़ ऑफ आवर लिव्स, दिस इज़ अ प्रैक्टिस, यह अभ्यास है, टू मिनिमाइज द पर्पज़ ऑफ आवर लिव्स, हमारे जीवन के उद्देश्य को कम करने का यह एक अभ्यास है। दिस काइंड ऑफ 10 वोमेन थिंकिंग, इस प्रकार की 10 औरतों का सोचना एंड अंडरस्टैंडिंग और समझना इज अ ग्रेट ऑब्स्टिकल, एक बाधा है, ऑन द फ्यूचर, भविष्य पर, ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के। इस प्रकार की 10 औरतों का सोचना और समझना हमारे देश के भविष्य के ऊपर एक क्या है? बड़ा बाधा है। और द थिंकिंग ऑफ डाउरी अर्थात दहेज प्रथा के बारे में सोचना इज अ स्लैप ऑन, जारी रखना है। इसको जारी रखना, द चीक्स ऑफ ऑल द एडवांसमेंट एंड मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमारे देश के आधुनिक तकनीकों और सारी उन्नतियों के गुस्ताखियों को क्या करना है? जारी रखना है। अगर हम विचार करते हैं दहेज प्रथा के बारे में तो हम क्या कह रहा है? द थिंकिंग ऑफ डाउरी अर्थात दहेज प्रथा के बारे में सोचना हमारे देश के आधुनिक तकनीकों और सारे उन्नति के गुस्ताखियों को क्या करना है? जोड़ना है या जारी रखना है। फिर आगे देखिए क्या होता है। डाउरी प्रैक्टिस हैज़ आल्सो गॉट एक्सेप्टेंस of almost every category in our society, which can also take the form of a major problem going forward. मैं कहीं ज़्यादा तो तेज़ नहीं पढ़ दिया बाबू, चलिएगा मैं थोड़ा स्लो करके और थोड़ा करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और बाबू ये आपके लिए मतलब बहुत ही आसान भाषा में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिस भी विद्यार्थी को अगर ये ना समझ में आए तो एक बार कमेंट ज़रूर करें, और जिसको समझ में आए वो भी कमेंट करें कि किस विद्यार्थी को समझ में आया है। और जो भी प्रॉब्लम होता है आपको वीडियो में वो आप बाबू ज़रूर बताएं, ठीक है। तो जिससे मैं क्या करूं, आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो और अच्छी से अच्छी एक्सप्लेनेशन लेके आऊं, जिससे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और अभी मैं न्यू यूट्यूबर हूं तो मुझे और मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। तो चलिएगा देखते हैं कहाँ से है। हाँ, डाउरी प्रैक्टिस का मतलब है दहेज प्रथा हैज़ आल्सो मतलब भी गॉट एक्सेप्टेंस का मतलब होता है बाबू, जो एक्सेप्टेंस होता है उसका मतलब स्वीकारना होता है।
एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? स्वीकारना। अर्थात दहेज प्रथा हैज़ आल्सो भी गॉट एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकारा जाता है। दहेज प्रथा स्वीकारा जाता है ऑफ ऑलमोस्ट लगभग एवरी कैटेगरी, प्रत्येक कैटेगरी में, ठीक है। इन आवर सोसाइटी मतलब हमारे समाज के प्रत्येक कैटेगरी में, अर्थात जो हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग हैं, जो जातियां हैं, उन सभी प्रत्येक जातियों में लगभग जो दहेज प्रथा हैं वह क्या किए जाते हैं? गॉट एक्सेप्टेंस स्वीकारे जाते हैं। डाउरी प्रैक्टिस दहेज प्रथा जो है हैज़ आल्सो गॉट एक्सेप्टेंस स्वीकारा जाता है ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कैटेगरी, लगभग प्रत्येक वर्ग में, इन आवर सोसाइटी हमारे समाज के। दहेज प्रथा लगभग हमारे समाज के प्रत्येक कैटेगरी में क्या किया जाता है? प्रत्येक वर्ग में जो है स्वीकारा जाता है, प्रत्येक वर्गों में भी स्वीकारा जाता है। फिर आगे है विच कैन आल्सो टेक द फॉर्म ऑफ अ मेजर प्रॉब्लम गोइंग फॉरवर्ड। विच मतलब जो कि, कैन मतलब सकता है, आल्सो मतलब भी टेक ले सकता है, जो कि ले भी सकता है, द फॉर्म रूप ले सकता है, ऑफ अ मेजर प्रॉब्लम अर्थात बड़ी समस्या का, जो कि बाद में एक बड़ी समस्या का रूप भी ले सकता है, गोइंग फॉरवर्ड आगे जा कर के, गोइंग जा कर के, फॉरवर्ड आगे, जो कि आगे जा कर के एक बड़ी प्रॉब्लम समस्या का रूप ले सकता है। ये जो डावरी सिस्टम है, दहेज प्रथा, ये आगे जा कर के जो है गोइंग फॉरवर्ड है ना, आगे जा कर के अ मेजर प्रॉब्लम एक बड़ी समस्या का फॉर्म रूप, और टेक माने ले सकता है, आल्सो मतलब भी, और कैन मतलब सकता है, जो कि आगे जा कर के एक बड़ी समस्या का रूप भी ले सकता है। और ये जो दहेज प्रथा है ये हमारे समाज के प्रत्येक वर्गों में भी लगभग स्वीकारा जाता है। फिर आगे देखिए क्या है, कह रहा है डावरी प्रैक्टिस हैज़ बीकम एन अनयूजुअल वे ऑफ लिविंग इन आवर कंट्री फ्रॉम द पुअर फैमिली टू द बिग पर्सनालिटीज। ध्यान दीजिएगा, बहुत भी बेहतरीन यहाँ शब्द बताया गया बाबू। डावरी प्रैक्टिस अर्थात दहेज प्रथा हैज़ बीकम मतलब होता है, हैज़ बीकम होता है एन अनयूजुअल वे, एन अनयूजुअल मतलब असामान्य, वे मतलब तरीका। डावरी प्रैक्टिस यहाँ पे कह रहा है डावरी प्रैक्टिस हैज़ बीकम मतलब हो गया है, ऐसा कह दो, ठीक है। दहेज प्रथा जो है हैज़ बीकम हो गया है, एन अनयूजुअल वे एक असामान्य तरीका हो गया है। दहेज प्रथा एक असामान्य तरीका हो गया है, ऑफ लिविंग इन आवर कंट्री, ऑफ लिविंग जीविका का, ऑफ का लिविंग जीविका का, जीविका का एक असामान्य तरीका हो गया है, जीविका का एक असामान्य तरीका हो गया या समान तरीका हो गया, इन आवर कंट्री मतलब हमारे देश में, इन माने में, आवर कंट्री मतलब हमारे देश में। हमारे देश में ये जो दहेज प्रथा है, हमारे देश में दहेज प्रथा एक सामान्य जीवन का तरीका हो गया है, जीविका का तरीका, लोग जीविका के लिए लेते हैं। फिर कह रहा है फ्रॉम द पुअर फैमिली गरीब परिवार से लेकर के, टू द बिग पर्सनालिटीज़ अर्थात बड़े परिवारों तक, अर्थात अमीर परिवार, तो गरीब परिवारों से लेकर के अमीर परिवार तक। यहाँ जो बिग पर्सनालिटी दिया है ये अमीर परिवार से लिया गया, जिसकी पर्सनालिटी जो हो बिग हो अर्थात अमीर हो, ठीक है। तो चलिएगा फिर एक बार मैं आपको फिर से डाउरी प्रैक्टिस हैज़ बीकम एन अनयूजुअल वे ऑफ लिविंग इन आवर कंट्री फ्रॉम द पुअर फैमिली टू द बिग पर्सनालिटीज़ का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको एक बार और कर दूं। तो डाउरी प्रैक्टिस हैज़ बीकम एन अनयूजुअल वे ऑफ लिविंग इन आवर कंट्री अर्थात दहेज प्रथा जो है हैज़ बीकम हो गया है, एन अनयूजुअल वे एक सामान्य तरीका हो गया, ऑफ लिविंग जीविका का, इन आवर कंट्री मतलब हमारे देश में। दहेज प्रथा हमारे देश में जीविका का एक समान तरीका हो गया है, और फ्रॉम द पुअर फैमिली गरीब परिवार से लेकर के, टू द बिग पर्सनालिटीज़ बड़े परिवारों तक, अर्थात ये दहेज प्रथा ली जाती है, ठीक है। महात्मा गांधी हैड सेड अबाउट डाउरी सिस्टम। महात्मा गांधी ने भी जब देश आज़ाद होने वाला था, देश आज़ाद ही नहीं हुआ था उससे पहले ही कुछ कहे थे, तो क्या कहे थे? महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी ने हैड सेड कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था अबाउट बारे में, डाउरी सिस्टम दहेज प्रथा के बारे में। महात्मा गांधी ने दहेज प्रथा के बारे में कहा था। क्या कहा था बाबू? वो चीज़ मैं नीचे आपको एक्सप्लेन करता हूँ बाबू। ये बनाया हुआ बाबू एस्से है, अब बहुत ही बेहतरीन एस्से है, ऐसा एस्से आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है, और बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है।
ठीक है। एनी पर्सन, बहुत ही आसान भाषा में लेके आऊँ, अगर आप कहेंगे इससे भी आसान भाषा में लेके आऊँगा बाबू आपके लिए। आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रत्येक एस्से को ध्यान से पढ़ें। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप फिर कमेंट करें, हम इससे भी अच्छा एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेके आएंगे, और इससे अच्छा एस्से भी ले आएंगे, और भी अच्छा ले आएंगे। हमको आपके लिए अच्छे से अच्छा लेके आना है, बेस्ट से बेस्ट, ठीक है। चलिएगा, महात्मा गांधी हैड सेड अबाउट डाउरी सिस्टम, महात्मा गांधी ने हैड सेड कहा था अबाउट डाउरी सिस्टम, अर्थात इस प्रथा के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था। क्या कहा था? तो देखिएगा, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, हु मेक्स डाउरी नेसेसरी, हु मेक्स डाउरी, हु मेक्स मतलब जो लेता हो, डाउरी मतलब दहेज, नेसेसरी फॉर मैरिज, नेसेसरी मतलब आवश्यक, फॉर मैरिज मतलब शादी के लिए आवश्यक। क्या है? एनी पर्सन हु मेक्स डाउरी नेसेसरी फॉर मैरिज, कोई भी व्यक्ति जो शादी के लिए आवश्यक दहेज लेता है, तो इट डिफेमस, तो वह डिफेमस, अर्थात फेमस माने होता है प्रसिद्ध, तो उसी का विलोम है डिफेमस, अर्थात वह डिफेमस हो जाता है, अर्थात बदनाम हो जाता है, बदनाम करता है, ठीक है। हिज एजुकेशन, अपनी शिक्षा, एंड हिज कंट्री, और अपने देश को बदनाम करता है, एज वेल एज, और यहाँ पे एज वेल एज जो है वो कनेक्टिव कंजक्शन का काम कर रहा है, बहुत बेहतरीन चीज़ है बाबू। एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, एनी पर्सन, कोई व्यक्ति, हु मेक्स डाउरी नेसेसरी फॉर मैरिज, हु मेक्स डाउरी नेसेसरी फॉर मैरिज, इट डिफेमस हिज एजुकेशन एंड हिज कंट्री एज वेल एज इंसल्ट द इंटायर फीमेल कास्ट। कोई भी व्यक्ति हु मेक्स डाउरी, जो दहेज प्रथा, मेक्स माने यहाँ देता ले लो बाबू, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो कि मेक्स डाउरी, दहेज देता है, कोई भी व्यक्ति जो दहेज देता है, नेसेसरी फॉर मैरिज, शादी के लिए आवश्यक, कोई भी व्यक्ति जो शादी के लिए आवश्यक दहेज देता है, तो इट डिफेमस हिज एजुकेशन, तो इट माने उससे, डिफेमस मतलब वह जो है बदनाम हो जाता है, हिज एजुकेशन मतलब अपनी शिक्षा, तो वह अपनी शिक्षा क्या करता है? बदनाम करता है, एंड हिज कंट्री, और अपना देश बदनाम करता है, एज वेल एज, और इंसल्ट बदनाम करता है, द इंटायर फीमेल कास्ट, संपूर्ण फीमेल स्त्री की कास्ट मतलब जाति को, और वह संपूर्ण स्त्री के जाति को भी क्या करता है? बदनाम करता है। कोई व्यक्ति जो कि शादी के लिए आवश्यक दहेज प्रथा देता है, तो इससे वह क्या हो जाता है? इससे इट डिफेमस, इट मतलब उससे, डिफेमस मतलब बदनाम हो जाता है, हिज एजुकेशन मतलब उसकी शिक्षा, इससे उसकी शिक्षा क्या हो जाती है? बदनाम हो जाती है, एंड हिज कंट्री, और उसका देश भी बदनाम होता है। अगर हम लोग दहेज लें तो हमारा कंट्री भी बदनाम होगा, हम तो बदनाम होंगे, हमारी शिक्षा बदनाम होगी, और हमारा देश भी क्या होगा? बदनाम होगा, एज वेल एज, और इंसल्ट द इंटायर फीमेल कास्ट, और संपूर्ण स्त्रियों की जाति का क्या होगा? बदनामी होगा। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करें, और आया हो तब भी आप कमेंट करें, ठीक है। चलिएगा, और अभी थोड़ा सा है, पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूं आपको बाबू। अगले पृष्ठ पे चलता हूँ। दिस इज व्हाट महात्मा गांधी सेड, दिस माने यही बात, इज माने है, यही बात है। गांधी जी ने यही बात कहा था कि कोई भी जो दहेज प्रथा को देता है, तो वह उसे क्या कर देता है? उसकी एजुकेशन, उसका देश, और संपूर्ण महिलाओं की जो वर्ग होते हैं उनकी वह बदनामी कर देता है। तो दिस माने यही बात, इज मतलब है, यही बात है। व्हाट महात्मा गांधी, व्हाट मतलब जो कि महात्मा गांधी से, महात्मा गांधी ने कहा था, यही बात है जिसे महात्मा गांधी ने कहा था, बिफोर, पहले, द कंट्रीज इंडिपेंडेंस, द कंट्रीज मतलब देश के, इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र होने से पहले, यही बात महात्मा गांधी ने देश के स्वतंत्र होने से पहले ही कहा था। बट माने किंतु, इवन मतलब भी, आफ्टर बाद, बट इवन किंतु, आफ्टर बाद, सो मेनी ईयर्स, कई सालों के बाद भी, इवन मतलब भी होता है, बट माने किंतु कई सालों के बाद भी, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के, ऑफ है,
ऑफ फ्रीडम, ऑफ की फ्रीडम स्वतंत्रता के, किंतु कई सालों की स्वतंत्रता के बाद भी डावरी प्रैक्टिस अर्थात दहेज प्रथा इज प्लेड जारी है। गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता के पहले ही ये बात कह दी थी, ठीक है। किंतु इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ फ्रीडम, किंतु स्वतंत्रता के कई सालों बाद भी डावरी प्रैक्टिस इज प्लेड, जो दहेज प्रथा है वह क्या है, जारी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें। अगर अच्छा लगा हो तो आप अपनी विचार को कमेंट करें, प्रत्येक विद्यार्थी बाबू कमेंट करें, और आपका कमेंट हमारे लिए और हमारे चैनल के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। और मैं जो है आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। और तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।